कोई बात नहीं। आदरणीय श्री हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी, सबसे पहले मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में आए, और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से, मुझे लगता है पीछे वालों को खुशी नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं वो आई हैं। श्री संजीव नसियार, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री नितिन अलावत, प्रेसिडेंट 30 हजारी बार एसोसिएशन एंड मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री मदन लाल जी, हमारे प्रिय ब्रदर जो कि आतिशी जी की सरकार में एमएलए भी हैं, आपका भी स्वागत है भाई। श्री ओपी फैजी जी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री रमेश गुप्ता जी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री राकेश शेरावत जी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री राजीव खोसला जी, हमारे बहुत कर्मठ और दिग्गज नेता, श्री केसी मित्तल जी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री हिमाल अख्तर जी, श्री कुमार मुकेश जी जो कि हमारे मेंबर्स हैं बार काउंसिल के, श्री डीके शर्मा जी, श्री अजय सोंधी जी, श्री पीयूष गुप्ता जी, भाई संजय राठी जी, हमारे कटकटुमा से मिस्टर तरार आए हुए हैं, हमारे मेरे भाई श्री आर.एन. वस जी जो पहले प्रेजेंट रहे हैं यहाँ से, श्री अतुल शर्मा जी जो 30 हजारी बार के सेक्रेटरी हैं, और हमारे डी.ए. शर्मा जी जो पटियाला उससे आए हुए हैं, सभी बारों के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी, सभी एसोसिएशंस के, और दिल्ली के जितने भी लॉयर्स यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं इस मंच से आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बार काउंसिल का चेयरमैन और दिल्ली की मुख्यमंत्री, कैसा रोचक सा एक सीन है। दिल्ली में चुनाव भी हैं लेकिन मंच पर इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये हमारी गरिमा है, ये हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं। जहां पर हित की बात होती है वहां पर पर्सनल स्वार्थ छोड़ देने चाहिए। आज यह जो फंक्शन है ये वकील परिवारों का फंक्शन है, वकीलों के परिवार का फंक्शन है। और इससे पहले मैं समझता हूं कि दोपहर में काफी हलचल भी थी, मुझसे पूछा भी गया फंक्शन कैसा रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा। कहते कितना अच्छा रहेगा? मैंने कहा आपकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। संजीव जी ने मुझे ये सुझाव दिया कि भाई मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को बुलाना चाहता हूं वकीलों के हित के लिए। तो बार काउंसिल में उसी समय फैसला हुआ कि हमारा काम ही वकीलों का वेलफेयर करना है। तो अगर वकीलों के हित में अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो आप चाहे ट्रम्प को बुला लें, हमें क्या दिक्कत है। ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इनका तो हक है। और बार काउंसिल और दिल्ली के वकीलों को आपने दिया भी बहुत कुछ है। आपने 50 करोड़ रुपया 2020 से आप दिल्ली बार काउंसिल को दिल्ली के वकीलों के हित में हर साल दे रहे हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
अब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि एक कमी रह गई, गोस्वामी जी का नाम लेना भूल गया। तो गोस्वामी जी हमारे क्योंकि मंच के संचालक भी हैं, तो मेरा भाषण भले ही रह जाए लेकिन गोस्वामी जी का नाम नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे गोस्वामी जी हमारे जो कि मंच का संचालन भी कर रहे थे, फॉर्मर चेयरमैन है और हमेशा ही अपने भाषण की वजह से, अपने बात की वजह से हम लोगों के बीच में हमेशा प्रचलित और बड़े फेमस रहते हैं। आपका भी स्वागत है गोस्वामी जी। मैं ये कह रहा था कि आपकी इस चीज से हमें बहुत फायदा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक टाइम था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वेलफेयर स्कीम हमारे बीच में लेके आए, जिसकी वजह से हम 25 रुपए की एक स्टैंप लगाते हैं, जिसमें हमारे पास इस समय शायद 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, जिससे कि हम लोग वकीलों की बीमारी के दौरान पैसा देते हैं। लेकिन एडिशनल जब दिल्ली सरकार ने भी दिया तो दिल्ली के वकील काफ़ी हद तक सेफ हो गए। लेकिन मैं सीएम साहब को ये कहना चाहता हूं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बात को मेरी को बड़ी गंभीरता से लेंगे। और एक लास्ट टाइम पर मैं सीएम साहब से मिला था जब सीएम साहब नहीं थे, तब सिर्फ मिनिस्टर थे। तो मैं भी इनसे कह रहा था, जब मेरी आपकी लास्ट मुलाकात कटकर द्वारका कोर्ट में हुई थी तो उसके बाद आप सीएम बन गए। तो मैंने कहा आज फिर हो गई, अगला पद पता नहीं आपको कौन सा मिलने वाला है। सेंटर में तो मैं देख रहा हूं आज इनकी पोशाक जो है वो हमारी वाली है, तो सेंटर तो वही मिलेगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम चाहते हैं, और इनके अंदर एक बड़ी पॉजिटिवनेस मुझे नजर आती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज कट शॉट में बहुत छोटी उसमें बात करी जाए, और हम ये चाहते हैं कि हम लोग तो बोलते रहते हैं, आज हम इनको सुनना चाहते हैं। मैम, हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम सिर्फ वकीलों के हित की बात करेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए तो अगले 2 महीने हमारे पास ओपन पड़े हुए हैं, खूब करेंगे। लेकिन हम आज अपना दायरा जो है वो वकीलों के हित के लिए, जिसके लिए आप विशेष तौर पर हमारे बीच पर आए हैं, उसके लिए मेरे वकील साथियों की बहुत छोटी सी एक डिमांड है, और वो डिमांड बड़ी जायज है। हमारे पास आज दिल्ली बार काउंसिल में 2 लाख वकील हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 98 का इलेक्शन लड़ा था तब बहुत कम लोग थे, और यहां पर हमारे सबसे सीनियर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें फैजी साहब हैं, केसी मित्तल जी हैं और राजीव खोसला है। इन्होंने भी बहुत संघर्ष हमारे लिए किया। रमेश गुप्ता जी के बिगर हम कोई भी फंक्शन करें वो अधूरा है। रमेश जी का एक बड़ा सहयोग हम लोगों को रहता है। हम रमेश जी को फंक्शन बता देते हैं तो सारा काम हो जाता है, हमें उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मतलब इवन मेरी बेटी की शादी थी, मुझे कुछ नहीं करने दिया। तो ये इनका बड़ा वो रहता है, बहुत पर्सनल इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे साथियों ने मुझे बल्कि आज व्हाट्सएप भी किए और भेजे भी लोगों ने, बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि 2 लाख वकील दिल्ली के अंदर हैं और वकील की स्थिति आज के टाइम पे ऐसी है मैम, एक सरकारी आदमी बीमार हो जाए, छुट्टी लेके घर चला जाए, उसकी तनख्वाह फिक्स है। इवन प्राइवेट आदमी की तनख्वाह भी फिक्स है, उसकी छुट्टियां भी फिक्स है। लेकिन रमेश जी, सीएम साहब को कुछ कहना है, वो भूल जाएंगे मैंने क्या कहा। आप बता दोगे तो फिर मैं छोड़ देता हूं। तो मैं ये बता रहा था कि एक वकील एक ऐसा आदमी है जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकालता है, रोज पीता है।
आज वकील की स्थिति ऐसी है कि वकील अगर बीमार पड़ जाए, कितना ही अच्छा वकील हो, शाम को ही उसको उसके क्लाइंट को पता लग जाए कि वकील बीमार पड़ गया है, 2 महीने ठीक नहीं होगा, शाम को फाइल ले जाते हैं। और ये वकील वो वकील है कि इसको घर में बच्चे की फीस भी देनी है, बीमारी का इलाज भी कराना है, दूध का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है, अपने फ्यूचर के लिए भी जोड़ के रखना है। वकील के पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन एडवोकेट वेलफेयर फंड की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो हमने केसी मित्तल जी ने, हम सब लोगों ने उस समय, जो हमारे रमेश जी, फैजी साहब, हमारे सब लोगों ने, खोसला साहब, हम सब लोगों ने मिलकर लाए। एक तो उसका हमें फायदा हुआ, एक आपका 50 करोड़ रुपए का हमें बहुत फायदा हुआ दिल्ली सरकार का। ये दोनों बहुत बड़ी हमारे लिए एक वरदान के रूप में एक हमारे पास राशि आती है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक डिलीवरी भी कराने चला जाए कोई, उसके भी 5-5, 10-10 लाख का बिल बना के दे देते हैं। वो देखते हैं। और गरीब आदमी के लिए सरकारी, प्राइवेट, सरकारी दिल्ली की जो जनसंख्या है वो आज 3.5 करोड़ हो चुकी है। सरकारी हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर हमारे लोग चले जाएं तो बस वो ये देखते हैं कि इसकी इंश्योरेंस कितनी है, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैप है आपकी तरफ से 5 लाख रुपए वाली, इस 5 लाख रुपए में तो वो कमरे कमरे के लगा देते हैं। तो ये डिमांड है हमारे वकीलों की कि ये 5 लाख की डिमांड जो कैप है, इसको आप 10 लाख रुपए कर दीजिएगा। दूसरा, आप जो हमारे को एडिशनल जो है आपकी तरफ से हमारे को 50 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बड़े गर्व से कहता हूं इस बात को, मुझे आज मेरा 28वां साल है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और मैं गर्व से नहीं कहता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर जितनी ईमानदारी बरती जाती है पूरे हिंदुस्तान में किसी डिपार्टमेंट में नहीं होती होगी। हम बहुत सारी चीजें झेलते भी हैं, क्योंकि हमारे यहां पर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। पूरी बार काउंसिल में अगर किसी का 100 रुपए का आइडेंटिटी कार्ड भी बनता है तो उसको भी बैंक में पैसा जमा कराता है, उसकी रसीद आती है, तब आई कार्ड बनता है। 100 रुपए की बात कर रहा हूं, 100 रुपए की। कैशलेस है हमारा सारा जितना भी काम है, इतनी ईमानदारी से वहां पे काम होता है। और हम लोग अभी विचलित नहीं हुए। हमारा 60 लाख रुपए महीने का खर्चा है बार काउंसिल दिल्ली के अंदर, 60 लाख रुपए का। सारी बिल्डिंग को मेंटेन करना, सारे बिजली के बिल और तनख्वाहें मिलाकर 60 लाख रुपए तो हमें देना ही देना है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो 15,000 13,000 रुपए हम लेते थे इनरोलमेंट के, वो भी 650 रुपए हो गया, अब 750 रुपए। केरल में 42-43 हजार रुपए था, असम में 35,000 रुपए था, कहीं 30,000 रुपए था। मात्र दिल्ली में हम लोग सिर्फ 14,000 रुपए लेते थे, वो भी हम अब 750 रुपए के अंदर इनरोलमेंट कर रहे हैं। हम विचलित नहीं हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं। तो मेरी दूसरी आपसे प्रार्थना है कि ये 50 करोड़ रुपए जो है, 2 लाख वकील हैं, और ये पैसा हम जब तक पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं कर लें, हम पैसा नहीं देते। हमारे पास ओरिजिनल बिल जमा होते हैं, जो लोग बीमार हो जाते हैं, हमने 15-15 लाख रुपए तक दिए हैं। किडनी का ट्रांसप्लांट है, कैंसर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हार्ट
प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे यहां पर हम कभी किसी वकील को, मैंने अपने दरवाजे से, बार काउंसिल के दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजा। और रमेश जी और हम बैठते हैं, अगर बिल आता है हम 90% रिलीज करते हैं, और कई बार हम 100% तक भी रिलीज करते हैं पैसा। एक हमारी डिमांड है, कंसीडर आपने करनी है। तो एक तो हम चाहते हैं 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए हो जाए। दूसरा, ये जो 50 लाख रुपए है, 50 करोड़ रुपए, इस 50 करोड़ रुपए को आपसे बहुत उम्मीद है। अब मैं कहूं 200 करोड़ रुपए दे दो तो आप दोगे नहीं, लेकिन हमारे यहां कहावत है, कहीं तो बार्गेनिंग होगी, तो मैं 200 ही करोड़ रुपए मांग लेता हूं। अब दे आप जितने मर्जी देना, हम मना नहीं करेंगे, हम निराश नहीं करेंगे आपको। 100 करोड़ तक हम लेने के लिए कतई तैयार है। और आप दिल्ली की सीएम हैं, आप देंगे, हम ले लेंगे। एक दिल्ली के अंदर 50%, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी कंजेशन हो गई है, अब दिल्ली के वकील के पास दिल्ली में रहने की जगह नहीं है। तो मैं मैम आपसे आग्रह करता हूं, स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, और मुझे आर एन वत्स जी ने भी सुबेरे मेरे से कहा इस बात को, मेरे को बड़ा लंबा मैसेज भी लिखा इन्होंने, कि 50% वकील जो दिल्ली में एडजस्ट नहीं कर पाता क्योंकि किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो वो क्या करता है, नोएडा चला जाता रहने के लिए, गुड़गांव चला जाता है, बेचारा बॉर्डर पार करके सोनीपत में जितनी भी नई नई बिल्डिंगें बनी हैं उनमें किराए पे चले जाते हैं रहने के लिए। अब उनका क्या कसूर है, वो प्रैक्टिस तो दिल्ली में ही करते हैं, और दिल्ली में हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी जो कोर्टें हैं, साकेत में जो लोग वकील प्रैक्टिस करते हैं वो फरीदाबाद से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, जो लोग द्वारका में प्रैक्टिस करते हैं वो बहादुरगढ़ से आते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है रहने के लिए, किराए इतने महंगे हो गए हैं। जो रोहिणी में प्रैक्टिस करते हैं वो सोनीपत से आते हैं, 30 जारी में लोग रहते हैं, सोनीपत से भी आते हैं, और बुलंदशहर से भी आते हैं, मेरठ से भी आते हैं। तो या तो आप ऐसा करोगे 2 के 2 करोड़ 2 के 2 लाख आदमियों को दिल्ली में जगह मुहैया करा दीजिएगा। ताड़ी कम बची भाई। और या फिर एनसीआर में जो हमारे वकील लोग रहते हैं, इनको आप दिल्ली के वकीलों की तरह, जो दिल्ली के अंदर इनरोल्ड है, जो प्रैक्टिसिंग की बात कर रहा हूं मैं उन वकीलों की बात नहीं कर रहा। हम बहुत, रमेश जी बड़े खतरनाक हैं, रिकॉर्ड को बड़ा स्कूटरी करते हैं, लड़ते भी हमसे कई बारी, ये तो रिटायर हो गया है, इसको पैसे किस लिए चाहिए, मतलब हम पूरी स्कूटरी करके देते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो वकील है, यंगस्टर्स वकील हैं, आप कम से कम जितने भी वकील हैं, बुजुर्ग वकील भी हैं, वो बीमारी का सीजन हो जाता है तो उनको कम से कम आप दिल्ली के अंदर इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि वो रह नहीं सकता। मैंने बस ये 3 छोटी छोटी बातें रखी हैं। आपको इसके बदले में हमसे कुछ चाहिए, आप वो बता दो, अभी दस्तखत कर देता हूं मैं बार काउंसिल में। हमारे अंदर इतनी पावर है, मेरी काउंसिल बैठी है, यहीं बैठी है, अभी अगर आप कोई बात कहोगे हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे। हाथ उठा दो भाई, ये देखो। तो आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सभी वकीलों की तरफ से, और मैं ये चाहता हूं कि जिस समय हमारी सीएम यहां से जाएं, वो ये सोच समझ, ये सच के जाएं कि इससे बड़ा स्वागत मेरा कहीं नहीं हो सकता। और मैं इस बिहाफ ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, अच्छा आपसे थोड़ा सा हमें विशेष स्नेह भी है, क्योंकि आप लगते हो आप मुख्यमंत्री, और हमें जब भी आप पाएंगे वकालत में, हम कभी भी आपको पीछे नहीं रखेंगे।
कोई भी वकालत का काम होगा हम आपका करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई कोई बात रह गई है? नहीं रही ना? ठीक।